जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगातार 13 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है और जब पुरानी सड़क को बंद किया उस समय जो वैकल्पिक मार्ग आपने लिया तब भी 24 दिन धरना देना पड़ा था। 34 दिन यहां के विधायक हैं, उनके आश्वासन पे और उनके कहने पे धरना का समापन हुआ। वो रास्ता भी लगभग 1 साल के करीब चला और उसके बाद उसको भी बंद कर दिया। और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ये सरकार जो है सबको बर्बाद करने पर तुली हुई है। शुरुआत किसानों से हुई थी, लेकिन आज सारे वर्ग सड़कों के ऊपर है। सरकार का उद्देश्य है सबकी जमीन छीनना। सरकार का उद्देश्य है अडानी अंबानी का राज कायम करना। 13 दिन से आप जो आंदोलन कर रहे हो, लड़ाई लंबी भी चल सकती है, लेकिन जब हक के लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो उसकी हमेशा जीत हुई है और उसकी जीत होगी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रास्तों को लेकर के बहुत धरने चल रहे हैं। पिछले दिनों पलवल जिले में कट की मांग को लेकर के मिंडकोला में आंदोलन हुआ। केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। 4 हाईवे के एक्सचेंज पे कट की मांग को लेके ग्रामीण और किसान धरने पर थे। उससे पहले चाबरी गांव में, जींद के चाबरी में हमारा धरना चला, उसमें भी जीत हुई। और तमाम जगह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे रास्ते की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। पहले आप 34 दिन में लड़ाई जीते हो, कितना भी समय क्यों ना लगे, ये रास्ता हमारे भविष्य की लकीर है। ये रास्ता नौजवानों का भविष्य है। इस रास्ते की मांग के लिए हमें चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, लेकिन रास्ता लेकर के रहेंगे। साथियों, यहां जानकारी भी मिली, तमाम साथियों से बात भी होती है। कल भी आना चाह रहे थे, लेकिन हमें धमतान साहिब जाना पड़ा और वहां भी आंदोलन की जीत हुई। सरकार को 6 दिन में घुटने टेकने पड़े। एक किसान की शहादत भी हुई वहां पर। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं विधायक का बयान भी मैंने सुना। आपके विधायक है जोगीराम सिहाग। वोट किसने दिए बताओ? हमने दिए। आपने दिए। विधायक की जिम्मेदारी क्या है? चोर चोर मोसेरे भाई। अपने गांव में कहावत है, बोला भाई एक मार दे और एक पुचकार ले। ये काम होता है कि नहीं होता है? जोगीराम सिहाग कह रहे हैं, जोगीराम सिहाग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने मेरा फोन नहीं उठाया। और हम ये कह रहे हैं, ये बरगलाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो जनता को। आपका फोन नहीं उठाया, आप आकर के धरने पर बैठ जाओ, दुष्यंत चौटाला को यहीं बुला लेंगे। ये भी पक्की बात है, आकर के बैठ। और जब वोट हमने दिए, हम सड़क पर बैठे हैं, तो आप ऐसी में क्यों बैठे हैं? अगर आपकी सरकार में नहीं चलती, छोड़ दो सरकार को, सरकार का विद्रोह करो, सरकार का विरोध करो। हम एमएलए बना सकते हैं तो हमारे साथ खड़े होंगे तो इससे भी ऊंचा बना देंगे, नहीं तो जहां है वहां भी नहीं छोड़ेंगे। कान खोल के इस बात को सुन लें। ये
बेवकूफ बना रहे हैं। रात के अंधेरे में सड़क को खोदा कि नहीं खोदा, हाथ उठा करके बताओ। ये गुंडागर्दी चल रही है। दुष्यंत चौटाला ने एयरपोर्ट की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। आपने संसद भवन में देखा, कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन रहा। जमीनों पे कब्जे कर लिए, अपनी जमीनें खरीद ली, आगे किसी कंपनी को बना करके बेच देंगे। ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये जो मुद्दा है, कल हम भी जब आ रहे थे तो हम भी शहर में जाओ तो इसी रास्ते से पहले जाया करते थे। हमें खुद को भी कई किलोमीटर घूम के आना पड़ा, कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। करीब करीब 25 किलोमीटर का सफर इन्होंने बढ़ा दिया। चाहे वो आदमपुर के लोग हो, बरवाड़ा के लोग हो, शहर में जिनको आना है, बरवाड़ा जाना है, पहले 30 किलोमीटर का सफर था शहर से बरवाड़ा का, और अब वो बढ़ करके 40-45 किलोमीटर हो गया। यानी कि हमारी जमीन का रेट 1 किले का करोड़ों रुपए रेट था। रास्ता बंद करने से उस जमीन का कौड़ियों का भाव हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। जो कर्मचारी रोज अपने काम पे जाते हैं, जो बच्चे रोज स्कूल कॉलेज में जाते हैं, और यहां सैकड़ों हजारों दुकानें चल रही हैं, धंधे चल रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। चोरी कर रहे थे, सही बात कह रहे थे सत्येंद्र भाई, लेकिन अब तो ये हमारे हकों के ऊपर डाका डालने लगे। और अगर खड़े नहीं होंगे और लड़ेंगे नहीं तो फिर ये सरकार हमें बर्बाद कर देगी, हमें खत्म कर देगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना देगी। इसलिए जो मांग है कि भाई एयरपोर्ट की दीवार के साथ 110 फुट का रास्ता आगे दे दियो, लेकिन हक हमारा है, हलक में हाथ दे करके लेना जानते हैं। इस बात को भी सरकार सुन ले, और निर्णय भी लेने पड़ेंगे, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो खापे हो, चाहे वो पूरा हरियाणा हो। जहां भी अन्याय और शोषण होता है, ये लोग बगैर किसी बुलावे के, और पूरे 30 के करीब आंदोलन हुए, और बड़ी बात यह है कि 30 के 30 आंदोलन जीते, सरकार के घुटने टेके, और आगे भी सारे जीतेंगे, क्योंकि सरकार हमने बनाई। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, ये आपके हक की लड़ाई है, इसको मजबूती से लड़ो। और जहां कहीं जरूरत पड़े, क्योंकि हम तो वोट मांगने वाले लोग भी नहीं है कि भाई कोई टिकट मांग रहे हो, आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है। आप पूरे मजबूती से इस लड़ाई को लड़ो, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे, सबसे आगे लड़ते मिलेंगे, ये भी आपको वादा है।